हुँ। तो अभी हम देखे हैं कि जब 24 घंटे में आप मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे तो पुलिस के पास अभी क्या पावर होती है, सेक्शन 58 का, ठीक है? तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब आप 24 घंटे में प्रेज़ेंट नहीं करेंगे अ, तो ये प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें 187 सब क्लॉज़ 1 स्टार्ट होता है। इसमें देखिए कुछ बातें हैं जो उसको मैं आपको थोड़ा-सा गाइडलाइन आउटलाइन के रूप में बता देता हूँ। ये आउटलाइन ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब मजिस्ट्रेट के सामने जब बात आती है कि ये 24 घंटे में इनको लाया जाता है अक्यूज़ को, तो मजिस्ट्रेट मैक्सिमम 15 डेज, ठीक है? 15 डेज की कस्टडी दे सकता है। ये कस्टडी पुलिस कस्टडी भी हो सकती है, ये कस्टडी जुडिशियल कस्टडी भी हो सकती है और बोथ दोनों हो सकती है। वो मैक्सिमम 15 डेज दे सकता है, इससे ज़्यादा नहीं देगा। वो कॉम्बिनेशन के रूप में भी दे सकता है, 3 दिन पुलिस कस्टडी, 2 दिन ऐसे करके भी दे सकता है, ठीक है? और इसमें एक आता है कि यदि जहाँ पे इसका 187 सब क्लॉज 6 है कि जहाँ पे यदि जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास भी जाएगा ये मैटर, लेकिन ये एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट मैक्सिमम जो है 7 डेज की कस्टडी दे सकता है, ठीक है? तो मैं आपको थोड़ा सा आउटलाइन करके बताता हूँ कि 15 डेज के बाद क्या होता है, 60 डेज 90 डेज तक कैसे चलता है, फिर 90 डेज के बाद डिफ़ॉल्ट बेल का कैसे प्रोविज़न आता है। 167 का जो क्लॉज था उसमें डिफ़ॉल्ट बेल आती है। इस अब ये 187 बीएनएसएस हो गया है, तो डिफ़ॉल्ट बेल कब स्टार्ट हो जाती है, डिफ़ॉल्ट बेल कब दी जाती है, वेलेबल ऑफेंस में देती है कि नॉन वेलेबल में दिया जाता है, कि 90 डेज बीतने के बाद जो है क्या होता है, केवल बेल वेलेबल में दिया जाता है कि नॉन वेलेबल में दिया जाता है, वो मैं आपको सब बताता हूँ। तो मान लीजिए मजिस्ट्रेट के पास अभी ला दिया गया, 24 घंटे बीत चुके हैं, ठीक है? मजिस्ट्रेट ने क्या किया कि 15 डेज का कस्टडी दे दी और 7 डेज का एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट द्वारा, ठीक है? ये ईएम लिख दिया रहा हूँ, ठीक है? आपको याद होना चाहिए। मान लीजिए 15 डेज के बाद भी ये कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? आपका जो है इन्वेस्टिगेशन 15 डेज के बाद भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो क्या करेगी पुलिस? पुलिस फिर इसके क्या करेगी कि 183 183 187 सब क्लॉज 3 के तहत 16 डेज और 18 डेज का, ठीक है? 18 डेज का याद रखिएगा, ये जुडिशियल कस्टडी होगी, ये पुलिस कस्टडी नहीं होगी। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब इधर से एफआईआर होता है और मजिस्ट्रेट के पास आता है, तो यदि ये चीज़ जितनी पास बीतने लगेगी पुलिस की पावर रिड्यूस होने लगेगी। पुलिस पावर रिड्यूस, इनिशियल स्टेज पे पुलिस की पावर बहुत ज़्यादा होगी, इनिशियल स्टेज पे पुलिस की पावर बहुत ज़्यादा होगी। जैसे जैसे टाइम लैप्स होगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास मैटर आएगा, पावर और कम हो जाएगी। 15 डेज लैप्स हो जाएगा, पावर पुलिस की और कम हो जाएगी। 16 डेज का जो ये लैप्स है ये बीत जाएगा, जुडिशियल और पुलिस की पावर कम हो जाएगी, ठीक है? तो 16 डेज या 19 डेज जो है कि पुलिस जुडिशियल कस्टडी दे सकता है मजिस्ट्रेट। आपको पता होगा 16 डेज कब, 10 इयर्स या उसके कम का जो ऑफेंस है उसके लिए 16 डेज और 19 डेज, सॉरी 18 19 डेज है। 10 इयर्स और 10 इयर्स और एबव कैदी क्राइम है तो 90 डेज का आपको जुडिशियल कस्टडी दे सकता है, ठीक है? अच्छा, अब मान लीजिए आपको मैं बता दूं, अगर 90 डेज भी लैप्स हो जाए, अच्छा ये जो 90 डेज है ये टोटल इसको मिला के है, ठीक है? इसमें जो है ये भी होता है, ये मतलब इसमें 15 डेज ऐड भी रहता है। ये जो 16 और 19 डेज का जो मिल रहा है पुलिस कस्टडी, इसमें 15 डेज इंक्लूडेड रहता है। अब चलिए, अब मान लीजिए 90 डेज भी लैप्स हो गया, तो यहाँ पे आता है डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविज़न। मैंडेटरी बेल जिसको कहते हैं, ये बेल मिलनी ही मिलेगी, इसको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है? यदि वो बेल और बॉन्ड फर्निश करने के लिए अप्लाई करेगा तो वो उसको मिलेगी। ऐसा नहीं कि डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब होता है कि 90 डेज बाद छोड़ दिया जाएगा, नहीं। यदि एक्यूज़ के पास वो अप्लाई करेगा बेल के लिए तो उसको बेल मिलेगी, ठीक है? और ये वेलेबल ऑफेंस में ही नहीं, ये नॉन वेलेबल ऑफेंस में भी
ये प्रोविज़न है कि यदि एक्यूज ने बेल के लिए अप्लाई किया 90 डेज के बाद, तो नॉन बेलेबल ऑफेंसों में भी बेल मिलेगी। ठीक है, ये है डिफ़ॉल्ट बेल का प्रोविज़न। ठीक है, तो ये गाइडलाइन थोड़ा आउटलाइन आप समझ लीजिए। अच्छा, मान लीजिए इन बिटवीन, ठीक है, इन बिटवीन मान लीजिए 90 डे, मान लीजिए 34 डेज के बाद पुलिस ने रिपोर्ट फाइल कर दी। तो रिपोर्ट फाइल होती है तो दो बातें हैं, या तो फाइल चार्जशीट होगी, एविडेंस मिलेगा। ठीक है, चार्जशीट फाइल होगी। ठीक है, चार्जशीट फाइल होगी तो ये पहले होती थी 173 सीआरपीसी सब क्लॉज 2 में, अभी हो रही है 193 सब क्लॉज 3 में, बीएनएस में चार्जशीट फाइल हो गई। ठीक है, चार्जशीट फाइल हो गई, या तो एविडेंस मिल गया तो चार्जशीट फाइल हो गई, या तो एविडेंस नहीं मिला तो पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट कर दिया। ठीक है, मामला को क्लोज कर दिया, तो क्लोजर रिपोर्ट फाइल हो गई, सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, तो यदि सफिशिएंट एविडेंस नहीं मिला, ठीक है, तो जब क्लोजर रिपोर्ट फाइल होती है तो ये इसी की 190 बीएनएस में ये लिखा हुआ है, सीआरपी बीएनएस के 190 वाले सेक्शन में लिखा हुआ कि यदि सफिशिएंट विटनेस नहीं मिलेगा तो पुलिस क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर देगी। ठीक है, और यदि सफिशिएंट विटनेस मिल जाएगा, ये सीआरपीसी में 170 में हुआ करता था। ठीक है, तो यदि सफिशिएंट एविडेंस मिलेगा तो पुलिस चार्जशीट फाइल करेगी 193 और सब क्लॉज 3 ऑफ बीएनएस के तहत। ठीक है, इसके बाद फर्दर चार्जशीट फाइल करने के बाद भी जो है कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन स्टॉप नहीं होता है, वो उसके साथ कंटिन्यूस रहता है इन्वेस्टिगेशन, और वो 173 में हुआ करता था, याद है 173 सब क्लॉज 8 में था कि पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है और उसकी रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेज सकती है। अभी ये हो गया है 193 सब क्लॉज 9 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन होता रहेगा, यदि इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे 187 का 1 बाई 1 सब क्लास। ठीक है, अब 187 का सब क्लॉज 1, सब क्लॉज 2, सब क्लॉज 3, इसमें जो है 10 सब क्लास हैं। ठीक है, उसमें 8th सब क्लास हुआ करता था सीआरपीसी के 167 में जो है 8th सब क्लॉज हुआ करता था। इसमें 10 सब क्लास है, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आपको। सब क्लास 4, सब क्लास 5, सब क्लास 6, सब क्लास 7। ठीक है, मैं आपको वन बाई वन बता रहा हूँ। देखिए, मान लीजिए इसमें लिखा है कि यदि 24 घंटे में यदि नहीं हुआ कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन, ठीक है, तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास आप ले जाओगे, वहीं से पुलिस की पावर ख़त्म हो जाएगी। ये सब क्लास 1 में लिखा हुआ कि आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले आना है। दूसरा लिखा है कि उसका जुडिक्शन हो ना हो मजिस्ट्रेट का। ठीक है, जुडिक्शन हो या चाहे ना हो, यदि जुडिक्शन नहीं होगा, ठीक है, तो 40 और 60 डेज का देगा पुलिस कस्टडी, और यदि जुडिक्शन होगा तो 60 और 90 डेज का देगा। ये सब क्लॉज 2 में लिखा हुआ है। सब क्लॉज 3 में लिखा हुआ है कि मैक्सिमम 15 डेज का जो है पुलिस कस्टडी दे सकता है। सब क्लॉज में लिखा मैक्सिमम 15 डेज का पुलिस कस्टडी दे सकता है, और इसमें एक्सप्लेन किया है कि कब 60 डेज का जुडिशल कस्टडी देगा, कब 90 डेज का देगा। यदि 10 ईयर से ऊपर का क्राइम है तो 90 डेज का जुडिशल कस्टडी देगा, और 10 ईयर से या अदर ऑफेंस है तो उसमें 60 डेज का आपको जुडिशल कस्टडी देगा। और यदि वो लैप्स हो जाएगा तो इसी में लिखा हुआ है कि पर्सन शैल बी रिलीज ऑन बेल इफ द प्रिपेयर एंड डज फर्निश बेल, एंड एवरी पर्सन रिलीज ऑन बेल अंडर दिस सबसेक्शन शैल बी डीम्ड टू बी रिलीज। ठीक है, अच्छा, और सब 4 में लिखा है कि फर्स्ट टाइम भी मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा और सब्सिक्वेंट टाइम भी लाया जाएगा।
ऐसा नहीं है कि बाद में आप लाना बंद कर दिए और कस्टडी मार पीट रहे हैं उसको उसको ला नहीं रहे हैं और पुलिस कस्टडी की डिमांड कर रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम भी आप मजिस्ट्रेट के सामने लाएंगे, सब्सिक्वेंट टाइम भी लाएंगे। ऑडियो वीडियो से कर सकते हैं, वीडियोग्राफी से आप जो है उसकी पेशी करवा सकते हैं। ये 4 में लिखा है कि नो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास। ये 5वां में लिखा है कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट सेकेंड क्लास होता है, यदि वो इम्पावर नहीं है हाई कोर्ट द्वारा, अगर हाई कोर्ट द्वारा इम्पावर है तो अलग बात है, यदि इम्पावर नहीं है तो वो जो है डिटेंशन को ऑथराइज नहीं करेगा, डिटेंशन को ऑथराइज नहीं करेगा। ठीक है। अब 6 नंबर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के बारे में। मैंने बोला था एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कि मान लीजिए वहाँ पे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट खाली नहीं है या नहीं है, छुट्टी पे है, तो आप एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास ले जा सकते हैं और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट साहब 7 डेज का मैक्सिमम आपको दे सकते हैं पुलिस कस्टडी, और उसके बाद उसको जो है जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास सेंड करना पड़ेगा आपको। ठीक है। और ये जो भी आप 7 डेज का देंगे वो कॉज लिखेंगे, सैल लिखा हुआ है वहाँ, उसका कारण लिखेंगे कि आप क्यों आज क्यों उसको 7 दिन का पुलिस कस्टडी दे रहे हैं। ये आपका हो गया 6। अच्छा, अब एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट से जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास पहुंच गया। जुडिशल मजिस्ट्रेट भी यदि जितना बार डिटेंशन लिखेंगे, ठीक है, उसको भी लिखा हुआ है कि अंडर दिस सेक्शन डिटेंशन इन कस्टडी ऑफ द पुलिस शैल रिकॉर्ड। ठीक है, उसका कारण जरूर रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब हम देखेंगे 187 सब क्लॉज 9 बहुत इंपॉर्टेंट है। 9 है समन केस के बारे में।